मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको दीनी, इस्लामी और इस्तिलाही सबक आमोज़ वाक़या सुनाना चाहते हैं। एक आदमी के 3 बेटे थे और तीनों का नाम ही अब्दुल्ला था। वो जब जवान हुए तो उनका बाप बूढ़ा हो गया। एक दिन बिस्तर मर्ग पर सोया हुआ था कि तीनों बेटों को उसने बुलाया और कहा कि मेरी जायदाद का वारिस सिर्फ अब्दुल्ला है। तो तीनों पूछने लगे, अबू हम तो तीनों अब्दुल्ला हैं, कौन किस अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं आप? तो वो कोई जवाब ना दे सका, बूढ़ा आदमी था, वो फौत हो गया। तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि हम किसी आलिम से पूछें कि ये अब्बू जान क्या कह गए हैं और किस अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। वो एक आलिम के पास गए और अपना वाक़या सुनाया। तो आलिम आदमी ने, जो मौलवी था, उसने अंदाज़ा लगाया कि आप तीनों में से एक ही उसकी हकीकी औलाद है, उसका नाम अब्दुल्ला है, और जो हकीकी औलाद है विरासत सिर्फ उसकी है। आप से फ़ैसला हो जाए तो ठीक, ना हो तो आप काजी के पास जाएं, वही फ़ैसला करेंगे। चुनाचे नमाज के बाद रवाना हो गए। रास्ते में एक आदमी अपनी ऊँटनी ढूंढते हुए रास्ते में मिला और उसने पूछा कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, कहीं आपको तो नहीं मिली? उनमें से जो सबसे छोटा था उसने कहा, क्या आपकी ऊँटनी एक आँख से कानी थी, यानी सिर्फ एक आँख से देख सकती थी? उसने कहा हाँ हाँ। तो जो मंझला था दूसरा भाई, तो उसने कहा, आपकी ऊँटनी लंगड़ी भी थी, 3 टांगों से चलती थी, एक लंगड़ा रही थी? उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरे ने कहा, आपकी ऊँटनी की दुम भी नहीं थी, वो कटी हुई थी क्या? उसने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बताओ कहाँ है मेरी ऊँटनी? उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं। तो उसने कहा, यार आप जो निशानियाँ बता रहे हैं वो सारी सच्ची हैं, आप क्यों नहीं बताते? कहीं आप मेरी ऊँटनी को ज़िबा करके खा तो नहीं गए? उन्होंने कहा भाई हमें मालूम नहीं। उसने कहा कि अगर आप मुझे ऊँटनी नहीं देते तो मैं काजी के पास जाऊँगा। उन तीनों ने कहा, अगर आप काजी के पास जाते हैं तो हम भी काजी के पास जा रहे हैं, चलो हम साथ चलते हैं। अब 4 हो गए, चारों काजी के पास पहुंच गए और पहले उस आदमी ने कहा जो जिसकी ऊँटनी गुम हो गई थी कि काजी साहब मेरी ऊँटनी गुम हो गई थी, मैं तलाश करने जा रहा था और रास्ते में ये तीनों मिले। मैंने इनसे पूछा कि मेरी ऊँटनी तो नहीं देखी। इनमें से एक ने कहा कि क्या आपकी ऊँटनी कानी थी? दूसरे ने कहा क्या लंगड़ी थी? तीसरे ने कहा क्या आपकी ऊँटनी की दुम भी नहीं थी? ये तीनों निशानियां सही दे रहे थे। मेरी ऊँटनी ये या तो छुपाए हुए हैं या ज़िबा करके खा गए, मुझे ऊँटनी वापस दिला दें। तो काजी ने पूछा, ये सच कह रहा है? तीनों ने कहा जी हाँ सच कह रहा है। तो भाई ऊँटनी तो आपके पास है, क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा सर हमारे पास नहीं है। तो उसने पहले से पूछा, आपने किस तरह कहा था आपकी ऊँटनी की एक आँख थी, यानी कानी थी? उसने कहा सर घास एक तरफ से खा रही थी, दूसरी साइड की का घास वैसे खड़ा हुआ था और अच्छा घास था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऊँटनी जिस आँख से देख रही थी सिर्फ वही घास खा रही थी, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कानी थी। उसने कहा, काजी ने कहा आप सच कहते हैं। दूसरे से पूछा, आपने लंगड़ी कैसे कही? उसने कहा जिस रास्ते से ये तलाश कर रहा था उसे 1-1.5 दिन पहले पानी लगा हुआ था, जगह गीली थी, तो वो उसकी 3 पाँव सही लग रहे थे, वो तीसरा नहीं उठा सकती थी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी तीसरी टांग सही नहीं है। उस काजी ने कहा आप भी सच कहते हैं। तीसरे से पूछा कि आपने दुम का अंदाज़ा कैसे लगाया? भाई दुम का किस तरह आपने कहा था? उसने कहा सर जब ऊँट या ऊँटनी जुगाली करते हैं तो दुम इधर उधर फेरते हैं और उनके जो लड्डू होते हैं जो वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो एक जगह पर जा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि इसकी दुम नहीं है। काजी ने कहा आप तीनों सच कहते हैं। उसने कहा आप अपनी ऊँटनी तलाश करें, इनके पास नहीं है, चले जाएं, आप जा सकते हैं। वो चला गया तो उन तीनों ने अपना मसला पेश किया, सर हम तीनों भाई हैं, हमारे बाप ने इस तरह कहा है कि हम जायदाद सिर्फ अब्दुल्ला की है, जबकि हम तीनों अब्दुल्ला हैं।
मौलवी के पास गए तो उसने ये कहा है तो हमें फैसला दें ये तो विरासत किसकी है, जायदाद किसकी है। तो उसने कहा आप रात मेरे मेहमान बन जाएं, सुबह मैं आपको फैसला दूंगा कि जायदाद किसकी है। तीनों मेहमान खाने में पहुंचा दिए गए और एक आदमी को उनके ऊपर निगरानी के लिए लगा दिया गया कि इनकी चाल ढाल जो बातें करें मुझे फ़ौरन बताया जाता रहे। और जब एक रात के वक्त खाना लेकर आए, उनमें से उसी छोटे ने पहले कहा कि ये खाना हराम है, दूसरे ने कहा कि खाना भी हराम है तो रोटी भी उस औरत के हाथों से पकी हुई है जो बस 1 दिन 2 दिन तक बच्चा देने वाली थी, यानी हामला थी और उसके दिन पूरे हो चुके थे। तीसरे ने कहा अगर आप दोनों सच कह रहे हैं तो जिस काजी के पास हम आए हैं फैसला लेने के लिए वो वल्द ज़िना का बच्चा है, वो हलाल का नहीं है। तो वो आदमी जो उनकी ड्यूटी दे रहा था, उनकी निगरानी कर रहा था, उसने ये बातें काजी को बताई, जाकर काजी को बताई कि इस तरह कर रहे थे बातें। तो उसने नमाज के बाद सुबह उन तीनों को बुला लिया और सबसे पहले उस छोटे से पूछा कि आपने किस तरह कहा था कि सालन जो ले आए हैं वो हराम है। उसने कहा सर मुझे पता है कि ये सालन हराम का है, आप तसल्ली करें, अगर गलत हो तो मुझे फांसी लगा दें। तो बावर्ची को बुलाया गया, काजी ने अलहदा, तो उस काजी ने बावर्ची से अलहदा जाकर पूछा कि आप सीधी बात बताएं, मैं पूछ ओछ करता हूँ, अगर आपने झूठ बोला तो आपको फांसी लगा दूंगा, क्या गोश्त हराम था? उसने देखा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो ये चेक कराएंगे और मुझे फांसी ना दे दें। उसने कहा सर गलती माफ़ हो, वाकई गोश्त कुत्ते का था, क्योंकि जिस टाइम मुझे आर्डर मिला कि मेहमान आ गए हैं इनके लिए गोश्त बनाया जाए तो गोश्त नहीं मिल रहा था, एक कुत्ता साथ जा रहा था तो उसे पकड़ कर गुबा कर दिया और गोश्त बना के ले आया। वाकई गोश्त हराम था, वाकई गोश्त हराम था। दूसरे से पूछा भी आपने किस तरह कहा था कि जो रोटी जो है एक ऐसी औरत पका रही थी जिसको बच्चा होने वाला था। उसने कहा जाकर तहकीकात कराएं सर, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे फांसी लगा दें। तो ये काम जो वज़ीर का था, उसने वज़ीर को बुलवा कर पूछा कि रोटी आपने कैसे पकवाई थी? तो उसने कहा सर बावर्ची नहीं आया था उस रात, तो मेरी नौकरानी जो हामला थी बल्कि उसे अब बच्चा भी हो गया है, तो उसको मैंने मजबूर किया था कि आप रोटी पका कर दें। वाकई एक ऐसी औरत हुई है रोटी पकाई। तीसरे से पूछा भी आपने काजी के बारे में जो अल्फाज कहे हैं आप कैसे कह रहे हैं? तो जाकर मालूमात करें, मैं गलत हूँ, मुझे फांसी दे दिया जाए, मैं साबित नहीं कर सकता। जाकर अम्मी के पास गया, उसकी अम्मी ज़िंदा थी, तो अम्मी के पास गया। वो अम्मी के पास गया और पूछा अम्मी सच सच बताएं, मेहमान आए हैं और इस तरह कह रहे हैं। तो उसकी अम्मी ने बताया बेटा मेहमान सच कह रहे थे, हमारी औलाद नहीं थी, आपको हमने कचरे से उठाया था और पाला था और अपना बेटा बना दिया था। फिर वापस आया तो उसने कहा आप तीनों सच तो कह रहे हैं, आप अपना दावा साबित करें किस तरह कह रहे थे। तो छोटा जो सबसे पहले कहा था जिसने कि गोश्त हराम था, तो उसने कहा सर हराम गोश्त पर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है और बोटी जो है वो कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती। जो हलाल गोश्त है उस पर चर्बी बहुत कम होती है और बोटी ज़्यादा होती है। इस पर चर्बी ज़्यादा थी, मैंने देखा बगैर जग कह दिया कि ये गोश्त हराम है। दूसरे से उसने फिर पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ऐसी औरत ने रोटी पकाई है? तो उसने कहा सर रोटी आधी जली होती थी, आधी कच्ची थी, तो मुझे एहसास हो गया कि औरत को तकलीफ़ हो रही थी आग के नीचे से, जब तंदूर के नीचे करीब जाती तो उसे तपिश महसूस होती और जैसी तैसी रोटी निकाल लेती।
या और रख लेती तो जल जाती थी। तीसरे से पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ है? ओके सर, ये आप जान चुके हैं, मुझसे ना पूछें, अगर पूछ लिया तो मुझे फांसी लगा देंगे। तो काजी ने कहा फैसला हो गया है, जिसने हराम गोश्त का है विरासत का वही हकदार है, वही असल औलाद है उसकी, बाकी दोनों जो हैं सही नहीं है। उसने कहा सर वो कैसे, हमें भी तो जवाब बताएं। उसने कहा जिसने पहले गोश्त का कहा है उसने अपने ईमान को का एहसास किया है, तोला है और सच कहा है। जिसने रोटी के बारे में कहा है तो वो और कुछ दिलचस्पी रखता है, इसलिए वो गुनाहगार है, वो सही नहीं है। तीसरा, जिसने मुझे हराम का कहा था तो वो खुद भी हराम का है, जो हराम का होता है उसे पता चलता है कि ये हराम का है या हलाल का है। तो दोनों आप जो मंझला और बड़े हैं दोनों अहल नहीं है, जो छोटा है सिर्फ विरासत का वही इकरार है। अस्सलाम शाहिद बलोच।